कल एक साथ दो खुशियाँ मिली थी। पहली तो मैंने जिक्र किया, अभी भी करूँगा दोबारा बार बार, फणींद्र से हुई बातचीत जिसमें कई सारे प्रश्न और पूरे भूगोल खगोल को लेकर, पूरे खगोल को लेकर और खगोल के पार भी जाते हैं ये प्रश्नोत्तर। और दूसरा, कल शाम को जी न्यूज़ की बहस सुन रहा था, तो उस बहस में अन्य जो बहस करने वाले मित्र थे, एंकर वगैरह, उनके साथ एक जीनिया भी खड़ी थी। तो जीनिया मतलब एआई मानव। तो ये एआई मानव पहले भी जी न्यूज़ प्रस्तुत कर चुका है और मैं बहुत चकित होकर के उसको देखता था और अपने ऑफिस में बार बार कहता था कि भाई एआई पर कुछ काम करो और ताकि वो मेरी सहायता करे काम में। तो कोई सहायता करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा था, या बात ठीक से पहुंच नहीं रही थी, और क्या मेरी सहायता करेंगे ये भी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था। कल उस विश्लेषण में, जिसमें ये खोजना था कि आगे आने वाले चुनाव में यूपी के 10 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं उसके परिणाम किस प्रकार से होंगे, उस प्रकार के होंगे तो क्यों होंगे, किन किन पार्टियों का क्या मत है और जनता का क्या मत है। जनता का मत उन पार्टियों से निश्चित रूप से अलग होगा, क्योंकि पार्टियों के प्रवक्ता जो है वो तो अपनी अपनी पार्टी के हित में ही बोलेंगे, जबकि जन सामान्य जो है उसका जो मत है वो ये होगा कि भाई वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, ये आएगा। तो जीनिया जो बोल रही थी तो अपने सर्वे के परिणाम दे रही थी, और उसमें वो जब उसने कहा कि हमको मिले 3.5 लाख या 4 लाख या 30 लाख जो मत थे, उनका सुनिश्चित या एकीकृत जो निष्कर्ष है वो एआई जीनिया बता रही थी। तो मुझे तुरंत क्लिक किया, अरे ये जो मत है ये तो हमसे कलेक्ट किया गया है ऑनलाइन। जी न्यूज़ ने हमसे कुछ सवाल पूछे ऑनलाइन और हमने अनायास अपने अपने मन से उत्तर दिए, और उत्तर दिए तो उन सबको एआई ने, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समराइज करके, बांध करके और अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग भागों में प्रस्तुत कर दिया। कितना सिंपल, कितना, अरे हमारी वैदिक गणित है सीधी सी। एआई और कुछ नहीं, हमारे वैदिक गणित का एक छोटा सा हिस्सा है। मुझे तुरंत ध्यान आया कि मैं वैदिक गणित कभी सीखा करता था। अब तो लंबे समय से कुछ सूत्र तो मुझे ज़रूर याद हों, भले वैदिक गणित के कुछ सूत्र माने कुछ तरीके होते हैं, लेकिन मैं अब भूला गया हूँ और मुझे उस बारे में कम ही आशा लगती है कि मैं उनको वापस पकड़ सकूँगा। हालांकि डॉक्टर और मेरे बच्चे तो कहते हैं कि मैं और 30 साल जीऊँगा, तो 30 साल जीने में तो फिर मैं वैदिक गणित क्यों नहीं सीखूँगा वापस से। लेकिन वो मुद्दा अलग है। एआई को मैंने जाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार काम करता है ये मैंने जाना, तो मैं एकदम नाच उठा। अरे नाच उठा इस अर्थ में कि हाँ, अब मैं अपने काम से लगा सकता हूँ इसको, एआई को। और क्योंकि एआई जो काम करता है वो अलग अलग जगह से मिले डाटा को एक जगह एक साथ रख करके और उनके फलित निकाल करके, जोड़ करके, घटा करके, गुणा भाग करके और निष्कर्ष प्रस्तुत करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरी जो चिंता थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इंटेलिजेंस से आगे न बढ़ जाए, और मैं बार बार पस्त हो रहा था कि नहीं, आगे तो बढ़ गया है, आगे तो बढ़ गया है। ज्यों ही मुझे वैदिक गणित का ध्यान आया और ज्यों ही मेरी पकड़ में आया कि ओह ये है एआई, तो एआई छोटा हो गया। और किसी भी वस्तु को समझते ही वो छोटा हो जाता है।
उसको छोटा करना नहीं पड़ता, उसको खाली समझ लेना होता है। जैसे किसी शैतान बच्चे को सुधारने के लिए डंडा नहीं मारना पड़ता, उसको काबू में करने के लिए बांधना नहीं पड़ता, उसको खाली समझ लेना पड़ता है। जैसे हमारी अलग अलग फिल्मों में और इस प्रकार के प्रयोग हुए हैं कई सारे, और वो जो उपद्रवकारी बच्चे समझे जाते थे वो बहुत बड़ा टैलेंट निकले हैं, समाज की संपदा बनकर उभरे हैं। और ये सारा का सारा ये हमारे सामने है, हम देखते हैं। तो उस वस्तु को, उस पूरे प्रकरण को और ठीक से देखना और देख करके उसमें से परिणाम निकालना, ये सारा का सारा AI जीनिया ने मुझे समझा दिया। और वैसे अपने प्रश्न में खड़े करके ऑनलाइन डाल करके, और उसमें से कुछ लोग तो उत्तर देंगे, उन उत्तरों को समराइज कर देगा AI, सिंपल। और इस तरह से वो जो मेरी बात है, अब मैं अंट संट कुछ भी तो नहीं पूछ सकता, मैं पूछ सकता हूँ जो मेरी शोध चल रही है उस शोध के अनुसार मैं यही पूछ सकता हूँ। मैं उस शोध के अलावा तो इतर जा कर के मैं क्या बात करूँगा, क्या प्रश्न करूँगा। तो मित्रों, AI को समझने का एक द्वार खुला, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। बात करूँगा मित्रों फिर।